नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप कह सकते हो। ई वेस्ट बेसिकली है क्या? ई वेस्ट यार सिंपली ये है कि आपके मोबाइल के चार्जर, मोबाइल के ईयरफोन्स, पुराने मोबाइल फ़ोन्स, पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पुराने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, केबल्स, वायर्स, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जब एक्सेस में फेंकी जाती हैं और बहुत सारी जगह डंप कर दी जाती हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स हर तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट भी होता है आपका, आपके अलग तरीके के प्लास्टिक वेस्ट भी होता है, हर तरीके का होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। हम लोग ये चाहे कितना भी बोल लें कि हमें कि प्लास्टिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसके बढ़ने के कुछ रीजंस हैं। हर 3-4 दिन में नए मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। उन मोबाइल फ़ोन्स के साथ अलग अलग केबल्स आ रहे हैं, उस मोबाइल फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स आ रहे हैं, आपके नए नए IoT डिवाइसेस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए तरीके के केबल्स आ रहे हैं। 3 तरीके के आपने मोबाइल के केबल बना रखे हैं। एप्पल का अलग है, माइक्रो USB अलग है, टाइप C अलग है। उसके अलावा आपने सुपर वूक चार्जर अलग, ये वाला चार्जर अलग, वो अलग, पावर डिलीवरी अलग, लैपटॉप के चार्जर अलग, ये सब चीज़ें आपने करी हुई हैं। तो जितने डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ई वेस्ट भी बढ़ेगा। तो अब बात आती है कि इस ई वेस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ई वेस्ट को कंट्रोल करने के कुछ कुछ तरीके हैं। पहला तो ये है कि भाई आप लोग कोशिश करो कि आपके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हटाओ, उसको ज़्यादा घर में मत रखो, कोई चीज़ एक्सेस में मत खरीदो, ठीक है। दूसरा इसका एक वो सलूशन हम ये बोल सकते हैं, जो कंपनीज़ को अपनी तरफ से कुछ मेजर्स लेने चाहिए। कि पहली चीज़ तो एक ये चीज़ हो जानी चाहिए कि अगर किसी इंसान ने एक फ़ोन लिया है तो अगले 2 साल तक वो फ़ोन बदल नहीं सकता। 2 साल उसको वो फ़ोन चलाना ही होगा। वो केवल तभी बदल सकता है अगर फ़ोन में कोई मेल फंक्शन आ जाए या फ़ोन बियॉन्ड रिपेयर उसमें कोई डैमेज हो जाए, तो तभी वो आदमी फ़ोन बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ई वेस्ट कम होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदता है तो आप उसके लिए रूल बना दीजिए कि अगले 5 साल तक ये आदमी गाड़ी नहीं बदल सकता। ऐसे ऐसे मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन कोई लेता है, अगले 5 साल तक वॉशिंग मशीन नहीं बदल सकता। फ्रिज लेता है, अगले 5-7 साल तक ये नहीं बदल सकता। ओनली इन दैट सिचुएशन कि जब इसको बियॉन्ड रिपेयर ये डैमेज हो जाए या कुछ है, तभी आप एक चेंज कर सकते हो। आपको ऐसे रूल्स रखने पड़ेंगे, तब जाके आप ई वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। और उसके अलावा एक मैं तारीफ़ करना चाहूँगा एप्पल की। एप्पल वालों ने अब एक नई चीज़ करने जा रहे हैं वो लोग आईफोन 12 से। आईफोन 12 के डब्बे में आपको केवल पेपर वर्क मिलेगा, शायद सिम इजेक्टर टूल जो होता है वो मिलेगा, एंड प्लस आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा। कोई एयरपॉड्स नहीं मिलेंगे, कोई पोर्ट नहीं मिलेगा, कोई चार्जर नहीं मिलेगा। अब पहले तो इस बात पे बड़ा वो हुआ, बवाल हुआ कि अरे यार चार्जर क्यों नहीं दोगे आप फ़ोन में। बट उनका मेन कहना ये है कि अगर आपके घर में एक एप्पल का डिवाइस है, अगर आपके घर में 4 एप्पल के डिवाइसेस हैं, अगर आपकी पूरी फैमिली एप्पल के फ़ोन यूज़ करती है, तो आप उन सारे फ़ोनों को मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक ही चार्जर से चार्ज करते होंगे। मेरे घर में मैं अगर आपको बताऊं, मेरे घर में एक एप्पल यूज़र है एंड 3 टाइप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। तीनों जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उन तीनों के मोबाइल फ़ोन्स टाइप C से चार्ज होते हैं, कोई भी माइक्रो USB नहीं है उसमें। उसके अलावा एक एप्पल का जो फ़ोन है वो लाइटनिंग से चार्ज होता है। ओके, मेरे घर में केवल 2 चार्जर यूज़ होते हैं, एक लाइटनिंग ऑब्वियसली फॉर द आईफोन, एंड एक टाइप C पोर्ट यूज़ होता है। और उस एक टाइप C पोर्ट से वो तीनों फ़ोन्स चार्ज होते हैं। कभी एक चार्जिंग पे लग गया, कभी दूसरा लग गया, कभी तीसरा लग गया। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ये है कि हाँ, मैंने अपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा वायर रखी हुई है एक पावर बैंक के साथ कि भाई एक्स्ट्रा यूसेज वगैरह के लिए कभी ज़रूरत हो तो। सिंपल एज दैट। यहाँ पे एप्पल का ये कहना था कि भाई ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम लोग डब्बे में चार्जर नहीं देंगे। अगर आप पहले से एप्पल यूज़र हो तो पुराने फ़ोन का आप चार्जर यूज़ करो, और अगर आप पहले से एप्पल यूज़र नहीं हो तो आप चार्जर अलग से ख़रीद लो। 1000, 1500, 2000 जितने का भी उनका एप्पल का चार्जर आता है, आप वो अलग से ले लो एक। वो लोग ये चाहते हैं कि अगर क्या फ़ोन के साथ साथ जो है चार्जर भी लो। अब बहुत सारी टेक यूट्यूबर्स ने बोला कि भाई इसके बाद तो फिर फ़ोनों के प्राइसेस सस्ते होने चाहिए, स्पेशली एप्पल के फ़ोन्स के। अनफॉर्चुनेटली एप्पल के फ़ोन के प्राइसेस कम नहीं होंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एप्पल को भी अपनी एक उनकी वो क्या कहते हैं प्रीमियम ब्रांड इमेज है एंड ऑल दोज थिंग्स। वो लोग इतने दयालु नहीं है कि वो चार्जर और ईयरपोड्स आपने हटवा लिए तो वो उसमें भी 2-3-4 हज़ार रुपये कम कर दें उनके फ़ोन में। वो लोग नहीं करेंगे वॉट एवर। बट ये चीज़ आई थी कि क्या ये चीज़ आगे भी होगी? ज़रूर होगी। और अभी तो वायरलेस चार्जिंग 30-30, 50-50 वॉट्स की तो वायरलेस चार्जिंग के टेस्ट हो रहे हैं।
तो जब ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये हो सकता है कि और आगे जो है लाईफाई टेक्नोलॉजी आएगी और भी टेक्नोलॉजीज आएंगी, और उसमें ऐसा होगा कि आप अपने कमरे में घुसे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहा है वायरलेसली, बिकॉज आपके उस कमरे में जो है एक वायरलेस चार्जर कहीं पे किसी कोने में लगा हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी वो वायरलेसली भेज रहा है और आपके फ़ोन को चार्ज कर रहा है। तो ये सारी कंसेप्ट भी, और एप्पल भी अपना वायरलेस चार्जर वगैरह लेकर आएगा। उसके अलावा आपके वन प्लस के फ़ोन्स में भी 30 वाट वायरलेस चार्जिंग है, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग के भी हो रहे हैं। अब तो पावर बैंक्स भी आ रहे हैं वायरलेस चार्जिंग वाले। आगे आने वाले टाइम में तो अब ये होगा, अभी तक तो इंटरनेट वायरलेस हुआ था, अब इलेक्ट्रिसिटी भी वायरलेस होगी आपकी। आगे आने वाले टाइम में मैं आई एम श्योर ऐसा होगा कि आपको जो है वायर्स वगैरह बिल्कुल ही रिप्लेस हो जाएंगे। हालांकि मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप चाहे ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ करो, चाहे आप वायर्ड चार्जर यूज़ करो, चाहे आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करो या वायरलेस इंटरनेट यूज़ करो, जो क्वालिटी आपकी वायर्ड चीज़ में आती है वो वायरलेस में नहीं आ सकती। लेटेंसी उसमें रहती है, सब चीज़ें रहती हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप एक वायरलेस ईयरफोन्स लो और एक वायर्ड वाले ईयरफोन्स लो, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। बट मेन बात अब ये है कि ये सब मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम हो, एंड आई गेस ये सब मेजर्स लेना सही भी है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कम करना है। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी जो है ये नहीं कि हर 2 महीने में फ़ोन बदल रहे हैं, हर 4 महीने में फ़ोन बदल रहे हैं। पहली बात तो हर 4-5 दिन में जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना, वो फ़ोन्स इतने भी अच्छे नहीं होते कि आपके 3-4 महीने पुराने जो आपने फ़ोन लिया है उसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से बीट कर दें। अगर आपने आज की डेट में कोई मोबाइल फ़ोन लिया है तो आप मान के चलिए कि अगर आप अगले 6 महीने तक जितने भी फ़ोन्स लॉन्च होंगे ना, उनकी परफॉर्मेंस में और आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि अगर आपका फ़ोन 5 टास्क कर सकता है एक साथ, तो वो फ़ोन 7 टास्क कर लेगा, दैट्स इट, और कोई ड्रास्टिक चेंज होगा ही नहीं। और बहुत मामलों में तो ऐसा होता है, लोग जो है स्पेसिफिकेशन देख के फ़ोन ले लेते हैं, बट वो उनको फिर पता लगता है कि अरे यार ये तो हमें महसूस ही नहीं होता कि ये पुराना फ़ोन है नया फ़ोन है, वो नोटिस ही नहीं हो पाता। वो कहते हैं ना नोटिसेबल डिफरेंस उनको नहीं मिल पाता उन दोनों फ़ोन्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हो तो ये बात मान के चलो कि अगले 1-1.5 साल तक आपको फ़ोन, सॉरी 1-1.5 साल भी नहीं, मैं तो कहूँगा 2 साल तक आपको फ़ोन चेंज नहीं करना है। और अब तो सारी कंपनीज़ जो हैं 2-2, 3-3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स दे रहे हैं, और वन प्लस को तो आप 3-4 साल चला लो, और एप्पल को तो आप 5 साल चला सकते हो आराम से। और अगर आप रियलमी ले रहे हो, शाओमी ले रहे हो, सैमसंग ले रहे हो, मान के चलिए आपको अगले 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स और अगले 2.5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं नोकिया 7 प्लस यूज़ कर रहा हूँ, 2.5 साल हो चुके हैं उस वाले फ़ोन को। उसमें केवल 2 एंड्रॉयड अपडेट्स उन्होंने प्रॉमिस करे थे, दोनों एंड्रॉयड अपडेट्स आ चुके हैं, और वो भी बहुत टाइम पे। जिस टाइम पे MI, रियलमी, सैमसंग वगैरह में भी नहीं आए थे, उससे पहले मेरे पास एंड्रॉयड 10 आ चुका था उस वाले फ़ोन में। सिक्योरिटी पैच अपडेट्स अभी तक आ रहे हैं उसमें, 2.5 साल हो चुके हैं, सिक्योरिटी पैच अपडेट्स अभी तक आ रहे हैं। एंड आई गेस मैं आराम से उस फ़ोन को 3-4 महीने और चला सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अगर सब करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होंगे। एंड चार्जर्स और ईयरफोन्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप रीसेल करने जाते हो ना मोबाइल फ़ोन को, या बेचने जाओगे, तो आपके चार्जर की, ईयरफोन की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनको केवल आपके फ़ोन से मतलब होता है। मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने बहुत बार अपने फ़ोन, जैसे मान लीजिए गफ़ार मार्केट हो गया दिल्ली में, या फिर हमारे नोएडा में भी जैसे मार्केट है, वहाँ पे भी कैश वगैरह आपको मिलता है। अगर आप क्या कहते हैं मोबाइल बेचते हो तो मोबाइल के बदले आपको कैश वगैरह मिल जाता है। तो वहाँ पे भी वो लोग कहते हैं फ़ोन दिखाओ भैया कैसा है, दैट्स इट, हमें कोई मतलब नहीं है, डब्बा है नहीं है, बिल है नहीं है, क्या कहते हैं ईयरफोन है नहीं है, चार्जर है नहीं है, वो बस कुछ नहीं करेगा, फ़ोन देखेगा कितना चल रहा है, क्या है परफॉर्मेंस है, क्या है क्या नहीं है, IMI नंबर नोट करेगा, आपका नंबर और नाम नोट करेगा और आपको कैश दे देगा, दैट्स इट। उसको इस बात से, मैं 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं पूरा डब्बा भर के लेके जाता था उसके पास, ये सोच के कि शायद मेरे को प्राइस हो सकता है 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल जाए, कि भाई देखो ईयरफोन्स भी हैं, चार्जर भी है, ये है वो है। 1 या 2 बार बस ऐसा हुआ है कि मेरे को 150-200 रुपये ज़्यादा मिल गए थे। उसके अलावा हमेशा वो लोग यही कहते हैं कि सर फ़ोन का मेन होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप वो नहीं भी दोगे तो भी आपको उतने ही मिलेंगे। इसी वजह से एप्पल भी ये बात बोलता है कि रीसेल में भी ज़्यादा कोई चक्करबाजी है नहीं, तो आप अपने पुराने फ़ोन्स के जो चार्जर्स हैं वो यूज़ करो और नए फ़ोन्स खरीदो अपना आराम से, वो चीज़ एक है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, रेगुलर एप्पल और सैमसंग जैसे करता है कि उन्होंने M सीरीज़ के हर 6 महीने में कुछ फ़ोन्स आते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल M31 आ गया, फिर 6 महीने बाद M31s, 6 महीने बाद M32, ऐसे ऐसे करके उनके फ़ोन्स आ रहे हैं। ऐसी A सीरीज़ में आते हैं, ऐसी S सीरीज़ और नोट सीरीज़ उनका तो साल में एक बार आता है। तो ऐसे ही जो है और भी कंपनीज को करने चाहिए, स्पेशली रियलमी एंड रेडमी। इनका लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। हर दूसरे दिन फ़ोन, हर तीसरे दिन फ़ोन, ये फ़ोन वो फ़ोन, वो क्या कहते हैं, C सीरीज़, M सीरीज़, ये सीरीज़, वो सीरीज़, नोट 9 भी आएगा, नोट 9i भी आएगा, नोट 9a भी आएगा, नोट 9c भी आएगा, नोट 9 प्राइम भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। आपको 15,000 का फ़ोन लेना है, पोको M2 Pro भी है एक फ़ोन, और एक वो नोट 9 Pro भी है, नोट 9 Pro Max भी है, नोट 9 नॉर्मल वाला भी है, ये भी है, वो भी है। अरे यार क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? और जितना आप कन्फ्यूजन ही क्रिएट करोगे उतना ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ता है, उतना ही ई वेस्ट भी बढ़ता है। आपके कस्टमर तो कन्फ्यूज़ होंगे ही, बट उतना ही ई वेस्ट बढ़ेगा, उतना ही जो है आप मार्केट में चीज़ें डंप कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो ई वेस्ट के बारे में। तो प्लीज़ ई वेस्ट का ध्यान रखो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत खरीदो, केवल वो खरीदो जो आपकी नेसेसिटी हो। ज़्यादा चीज़ें रखना भी ठीक नहीं है, ई वेस्ट को वो बढ़ाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।